वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के बाद तेहरान पहुंच गए। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरान के साथ तिजारत के फ़रोग़ पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा बढ़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरान चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द का हिस्सा बनेंगे। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा IMF के अहदाफ पूरे किए। बोर्ड में पाकिस्तान का केस मेरिट पर डिस्कस हुआ। प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी रखेंगे। पाकिस्तान को IMF की मुकम्मल मदद हासिल है। सिविल और मिलिट्री की तनख्वाहों के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तकरीब से खिताब में वजीर खजाना का कहना था पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार पर हैरान है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ को कम कर रहे हैं। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर जरदारी ने कहा पाक भारत कशीदगी में भारत को मुंह की खाना पड़ी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतारिक और फाल हो गई है। गवर्नर पंजाब ने कहा बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। पाकिस्तानी सार्फिन फौरी तौर पर अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील कर लें। 18 करोड़ से जायद सार्फिन के अकाउंट्स, पासवर्ड और हसास मालूमात की चोरी का इंकशाफ। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया है पासवर्ड कभी ईमेल या गैर महफूज फाइल में न रखें। सार्फिन एंटीवायरस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट और गैर मामूली लॉगिन की सरगर्मियों पर नजर रखे। मसले का हल हिफाजती इक़दाम, सारिफ आगाही, मुअस्सर निगरानी यकीनी बनाना है। फौरी इक़दाम नहीं किए गए तो कौमी डिजिटल निज़ाम मुतासिर हो सकता है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी PTI का दोबारा पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट कराने का हुक्म। 9 जून को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ जना हाउस जलाओ घिराव समेत 12 मुकदमात की समाअत ATC में हुई। DSP लीगल जावेद ने रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सानह खुजदार के शोहदा के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सरफराज बुट्टी का कहना था दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाकर बुज़दिली का सबूत दिया। बलूचिस्तान के लोग अमन पसंद और मुहिब वतन हैं। हम शोहदा के मुकद्दस खून के कर्जदार हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्दों को खाक में मिलाया जाएगा। पुष्ट पनाही करता है। 53 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में अदाकारा नादिया हुसैन की अबूरी जमानत पर फैसला महफूज। निजी कंपनी के वकला ने मौकफ अपनाया। मुलजिम फैसल और इम्तियाज चेक्स पर दस्तखत करते थे। जारी किए गए चेक आतिफ खान के अकाउंट में जमा होते थे। तीनों मुलजिमान ने कंपनी को खोखला कर दिया था। वकील सफाई ने कहा नादिया हुसैन का केस में किरदार नहीं बताया जा रहा है। उनका कसूर सिर्फ यह है कि वो मुलजिम आतिफ खान की बीवी है। M10 हैदराबाद के मुकाम पर M6 से मिलेगी। लियारी एक्सप्रेस वे के डिजाइन को कमर्शियल अंदाज में नए सिरे से मुरतब करेंगे। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। मोटरवेज के मंसूबों में आलमी सरमायाकारी को भी रागिब करेंगे। मेरे फैसले में 39 लोगों को PTI का डिक्लेयर करके नशिस्तें देने का कहा गया था। कोई फॉर्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। मैंने सारी रात जागकर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट वाबस्तगी के खाने में 39 लोगों ने PTI लिखा था। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार की वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा PTI इस केस में फरीक नहीं थी। मुआवनत के लिए दौरान समाअत मुतफर्रिक दरखास्त के जरिए फरीक बनी। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने रिमार्क्स दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने तो खुद अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा।
पीटीआई तो फरीक भी नहीं थी, फिर कैसे नशिस्तें दी जा सकती हैं? जजेस ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशियल फोरम से राय ली गई। एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस के ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। एडवोकेट फैसल सिद्दीक ने कहा, रातों रात सीनियरिटी लिस्ट एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना अमल है। कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, भारत में तो जज का तबादला रजामंदी के बगैर किया जाता है। भारत की तरह यहाँ भी हाई कोर्ट जजेस की एक सीनियरिटी लिस्ट हो तो क्या होगा। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जज नताइज से आगाह होंगे। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। मकसद 5 करोड़ 54 लाख बच्चों को मूजी मर्ज से महफूज बनाना है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने ट्वीट में बताया, 14 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स घर घर जाकर कतरे पिलाएंगे। कौमी मुहिम का हिस्सा बने और पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करें। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रूहत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। जोनल और जिलाई रूहत हिलाल कमेटियों के इजलास मुतल्लिका मकामात पर होंगे। चांद की रूहत के हवाले से ऐलान मरकजी रूहत हिलाल कमेटी करेगी। लाहौर में सीटीडी का छापा, फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक, साथी फरार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक मुल्जिमान दौरान तहकीकात पुलिस हिरासत से फरार हो गए थे। मुल्जिमान ने चंद दिन कबल सब इंस्पेक्टर को फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। मुल्जिमान पुलिस वैन और डॉल्फिन टीम पर हमले में भी मुलव्वस थे। एमकेएम का गोदामों में गंदम जाया होने की अदालती इंक्वायरी का मुतालबा। एमकेएम का कहना है, सिंध का महकमा खुराक करप्शन की माइन बन चुका। हजारों टन गंदम मार्केट पहुंचने के बजाय गोदाम में सड़ गई। रोटी, कपड़ा और मकान के झूठे नारे के दावेदार अवाम में बेनकाब हो चुके। क्या इतने बड़े जखीरे को छुपाया जाना आम शहरियों के मुंह से नवाला छीनने के मुताबिक नहीं। और एचपीएल PSL 10 की बेस्ट 11 का ऐलान, शाहीन आफरीदी कप्तान मुकर्रर। कराची किंग्स के 3 खिलाड़ी डेविड वार्नर, जेम्स विंस, हसन अली और बेस्ट 11 में शामिल। फखर जमान, साहबजादा फरहान, हसन नवाज, सिकंदर रजा, फहीम अशरफ, अली रजा, इब्रार अहमद टीम का हिस्सा। फजल शाह को बाद में खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया। और ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। शहर शहर जानवरों की खरीदारी, मनपसंद जानवरों की तलाश। कहीं बैल की डिमांड तो कहीं दुम्बे की तलाश। मुल्तान की मवेशी मंडियों में भी रौनक, खरीदारों का महंगाई का भी शिकवा, भाव ताव में मसरूफ।